कुलधरा, एक नाम जिसे सुनते ही हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजस्थान के सुनसान गांव के बारे में जितनी कहानियां फैली हैं, उतनी किसी और जगह के बारे में नहीं। यह गांव अब वीरान पड़ा है, लेकिन इसकी खामोशी में छिपी है एक भयावह सच्चाई। कहा जाता है कि कुलधरा में एक श्राप है जो गांव के लोगों ने उस समय लगाया था जब वे रातों रात गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए, लेकिन यह माना जाता है कि जो भी इस गांव में रात के समय प्रवेश करता है वह कभी लौटकर नहीं आता। आज तक इस गांव में कोई भी रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर भी विक्रम और प्रियंका जैसे कुछ साहसी लोग ऐसे हैं जो इन डरावनी कहानियों को सिर्फ कल्पना मानते हैं। इस बार यह जोड़ा कुलधरा के बारे में और जानने के लिए वहां पहुंचने का निर्णय लेता है, लेकिन वे नहीं जानते कि यह निर्णय उनके लिए क्या खतरनाक मोड़ लेने वाला है। यह एक ऐसी रात थी जब चांद आसमान से गायब था और विक्रम और प्रियंका, एक युवा जोड़ा, कुलधरा गांव की ओर बढ़ रहे थे। वह गांव सदियों से बर्बाद पड़ा था और इसके डरावने किस्से चारों ओर फैल चुके थे। भूत प्रेत, रहस्यमय फुसफुसाहटें और एक श्राप जिसने गांव के लोग रातों रात गायब कर दिए थे। ये सब बातें गांव के बारे में कहीं ना कहीं सुनने को मिलती थीं। लेकिन विक्रम, जो हमेशा इन बातों को बकवास मानता था, ने इन कहानियों को सिर्फ भ्रम समझा। कुलधरा बस एक पुराना गांव है, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। प्रियंका दूसरी तरफ थोड़ा संकोच कर रही। उसने सुना था कुलधरा के बारे में और गांव के श्राप के बारे में। यह कहानी थी कि इस गांव के लोग रातों रात गायब हो गए बिना कोई निशान छोड़े, और यह कहा जाता था कि जो कोई भी रात के बाद यहां आता वह कभी यहां से बाहर नहीं निकल पाता। प्रियंका को थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी वह विक्रम के साथ थी। दोनों राजस्थान के रेगिस्तान में चलने वाली धूल भरी सड़कों पर कार चला रहे थे। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, मौसम ठंडा होता गया और कुछ ऐसा आभास होने लगा कि जैसे चारों ओर एक घना सन्नाटा था। वह कुलधरा पहुंचे जब आकाश गहरा लाल हो रहा था। गांव की खंडहर में लिपटी हुई दीवारें और उखड़ी हुई छतें ऐसी लग रही थीं जैसे किसी बुरे सपने का हिस्सा हो। चारों ओर एक असामान्य शांति थी और हवा में कुछ अजीब सा हलचल थी। देखो प्रियंका, बस एक पुराना खंडहर गांव है, विक्रम ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब वह आत्मविश्वास नहीं था जैसा पहले था। प्रियंका ने इधर उधर देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उन्हें अंधेरे में देख रहा हो। वह हल्के से कांपी, लेकिन विक्रम को यह सब सिर्फ हवा का असर लगता था। वे गांव के अंदर बढ़े, धीरे धीरे। जैसे जैसे वे गांव के और भीतर गए, चारों ओर बस खंडहर और टूटी हुई इमारतें ही थीं। यहां का माहौल कुछ और ही था, जैसे यहां समय रुक गया हो। और तभी प्रियंका ने महसूस किया। विक्रम, तुमने सुनी वो आवाज? विक्रम पलटकर देखता है। क्या आवाज? सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट थी, लेकिन फिर धीरे धीरे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, बहुत हल्की, जैसे कोई कुछ कह रहा हो। प्रियंका डर से कांप उठी। हमें यहाँ से निकलना चाहिए विक्रम, प्रियंका ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। लेकिन विक्रम, जो इन सब चीजों को बकवास मानता था, फिर भी नहीं माना। यह सिर्फ हवा है प्रियंका, और कुछ नहीं। वे और आगे बढ़े, गांव के बीचों बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर की ओर। मंदिर के दरवाजे पर कुछ अजीब से निशान और चित्र बने थे, जो देखने पर जैसे बदलते हुए लगते थे। प्रियंका को एक अजीब सा डर महसूस हुआ, लेकिन विक्रम ने कोई परवाह नहीं की। वह मंदिर के अंदर चला गया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवा में एक ठंडक घुल गई और फुसफुसाहटें फिर से सुनाई दी, इस बार ज्यादा तेज और साफ। प्रियंका के शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई। एक अजीब सी उपस्थिति, जैसे कुछ अपारंपरिक था, हर जगह महसूस हो रही। प्रियंका का दिल तेजी से धड़कने लगा। विक्रम, हमें यहाँ से निकलना होगा, प्रियंका ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन विक्रम, जो अब भी उस रहस्यमय मंदिर की ओर देख रहा था, वह जैसे जादू से बंधा हुआ था। प्रियंका ने उसकी ओर देखा और देखा कि एक अजीब शख्स जो पुरानी चादर में लिपटा हुआ था, अंधेरे में खड़ा था।
उसकी आंखें एक खौफनाक लाल रंग में जल रही थी। वह मूर्तिमान था, लेकिन उसकी उपस्थिति ने प्रियंका को भयभीत कर दिया। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा और एक आवाज आई जो पूरी दुनिया से निकलकर सीधे दिल में घुस रही थी। यह जगह तुम्हारा अंत है। जो रात में यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जाता। प्रियंका के मुंह से चीख निकल पड़ी। विक्रम कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह खड़ा था जैसे किसी ट्रांस में हो। वह न कुछ सुन रहा था न कुछ समझ रहा था। तुमने अब इस जगह में कदम रख लिया है। अब यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। वह अजीब शख्स कहता है। अचानक जैसे मंदिर की दीवारें कांपने लगीं, ठंडी हवा तेज होने लगी और फुसफुसाहटें अब डरावनी आवाजों में बदल गईं। प्रियंका ने विक्रम को खींचा, लेकिन वह वहीं खड़ा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह से खाली थीं। विक्रम, विक्रम! प्रियंका ने चिल्लाया। उसकी आवाज में अब खौफ था। वह खींचकर विक्रम को मंदिर से बाहर लाने की कोशिश करती है और आखिरकार विक्रम ने जैसे होश खोकर अपने आप को बाहर खींच लिया। वे दोनों जंगलों की तरह भागे, खंडहरों के बीच से। अंधेरे में उनकी दौड़ते हुए शारीरिक थकान बढ़ने लगी थी, लेकिन डर उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। वे किसी तरह से अपनी कार तक पहुंचे और गाड़ी चलाते हुए गांव से बाहर निकल आए। लेकिन जैसे ही प्रियंका ने पीछे मुड़कर देखा, उसने देखा कि गांव के अंत में एक अंधेरा साया खड़ा था, उन्हें घूरता हुआ। वे घर लौट आए, लेकिन प्रियंका को पता था कि कुलधरा का श्राप उनसे पीछा नहीं छोड़ेगा। रातों में उसे कभी कभी अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। और विक्रम भी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उसे वह अदृश्य साया हर जगह महसूस होने लगा। कुलधरा का श्राप कभी खत्म नहीं होता, और अब उन दोनों को भी इस बात का एहसास हो चुका था।